नमस्कार। वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। मैं भरत गुप्ता आज आपको बताऊंगा कि एसबीआई पीओ अगर आपका सपना है तो वो सपना आप कैसे पूरा कर सकते हो। देखो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको उस एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या उसकी कट ऑफ है, कितना आपको प्रिपरेशन करना है, सारा आपको पता होना चाहिए। आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि इस एसबीआई पीओ में जैसे लास्ट ईयर 2000 वैकेंसी थी, आपको चाहिए एक सीट। उस एक सीट को पाने के लिए कितने लोग उस मैदान में डटे हुए हैं, एसबीआई पीओ में एग्जाम फॉर्म भरते हैं, कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोग प्री क्वालिफाई करते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं एसबीआई पीओ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। इस वीडियो के बाद आपको एसबीआई पीओ के लिए सब कुछ पता लग जाएगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ग्रेजुएशन में इस साल हैं, अगर उनका रिजल्ट जनवरी तक आ जाता है, इंटरव्यू से पहले आ जाता है, तो दे आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। तो एसबीआई पीओ में हमारे पास आप मान के चलो कि हम 2000, क्योंकि लास्ट ईयर 2000 पोस्ट पर ये टेस्ट हुआ था, 2000 बच्चे एसबीआई पीओ में सेलेक्ट हुए थे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार भी इसी नंबर के आसपास एसबीआई पीओ रहने वाला है। टोटल 4 स्टेज में पेपर होता है, ये टोटल 4 स्टेज में पेपर होगा। तो इसमें 3 स्टेज हम मान लेते हैं, प्री एग्जाम, देन मेंस एग्जाम और फिर जीडीएन इंटरव्यू। यहां पर बीच में एक और टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, प्री एग्जाम किस तरह का होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या क्या एग्जाम में आने वाला है और किस तरह से क्या कट ऑफ रहेगी और आपको कितना प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलो ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली बैंकिंग एग्जाम में ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट होती है जब आप फॉर्म फिल करते हो, लेकिन एसबीआई पीओ में यह होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। प्रोविजनली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू दे मस्ट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो जिन बच्चों का रिजल्ट इस साल जनवरी से पहले पहले आ जाएगा, दिसंबर तक आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में इसका इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, तो जनवरी से पहले आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और एक और बात, जिन बच्चों के पास चार्टेड अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट है दे कैन ऑल्सो फिल एसबीआई पीओ फॉर्म। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि जो इस एसबीआई पीओ की एज लिमिट कितनी होती है। तो एसबीआई पीओ जैसे नॉर्मल पीओ के एग्जाम होते हैं 21 से 30 साल जनरल कैंडिडेट के लिए एसबीआई पीओ में एज लिमिट है। मतलब कि अगर आप इस बार का फॉर्म भरोगे तो आपका 2/4/1994 के और 1/4/2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, मतलब बोथ डेट इंक्लूसिव। अब कुछ रिलैक्सेशन भी है, तो एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 35 साल तक। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर का 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीवीडब्ल्यूबीडी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चों के लिए 15 साल और ओबीसी के लिए 13 साल, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन जो इस कैटेगरी में आते हैं वो इस एज लिमिट तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब आपका अगर 21 से 30 है तो ये बच्चे 21 से 35 तक भर सकते हैं, ये 33, ये 45, ये 43 और फिर ये 40 इयर्स और ये 35 इयर्स। तो एज रिलैक्सेशन को भी ध्यान में रख के चलना है। अब हम समझते हैं कि इस फॉर्म में या एसबीआई पीओ की टेंटेटिव डेट्स क्या है। ये डेट्स वेरी कर सकती हैं, लेकिन जनरली अगर हम पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो डेट्स इसी के आसपास आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा। अब आप ये ध्यान रखना कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और इसका लास्ट डेट टू फॉर्म फिल होगी 27 सितंबर। आप लोगों को एसबीआई पीओ के प्री के एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने होंगे वो 23 अक्टूबर के आसपास होगा। एंड पहला बात, आपका प्री एग्जामिनेशन कब होगा, एसबीआई पीओ 2024 का जो प्री एग्जाम होगा नवंबर में होगा। मतलब अब हम मई एंड चल रहा है, जून मान लेते हैं, आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो प्री एग्जाम नवंबर में है
और इसका जो मेंस एग्जाम है वो दिसंबर में है। मतलब आप ये मान के चलो जून पूरा पूरा ले लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो प्री एग्जाम में आपके पास 6 मंथ है और मेंस एग्जाम में आपके पास 7 मंथ है। अब इन 6 मंथ और 7 मंथ का प्रिपरेशन प्लान आपका क्या होना चाहिए, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो मेंस के एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, केवल 1 महीना मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मेंस की प्रिपरेशन प्री के बाद करो, आपको सब कुछ साथ लेके चलना है। और वैसे भी बैंकिंग एग्जाम बहुत सारे आपके लाइन से लगे हुए, अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होते हैं। अगस्त में आपका आईबीपीएस आरआरबी आ जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब ये 5 महीने अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपके सारे, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो, पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, सारे एग्जाम एक साथ लगे। तो थोड़ा बहुत ही सिलेबस में अंतर होता है, किसी में कोई चीज ज्यादा होती है, किसी में कोई चीज कम होती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी कम ज्यादा होता है। तो आपका एक कंबाइंड प्लान होना चाहिए किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। देखो बैंकिंग का सिलेबस लगभग सब में सेम होता है, प्री में कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे आईबीपीएस आरआरबी में इंग्लिश नहीं होती है, केवल मैथ्स और रीजनिंग होती है। प्री में एसबीआई पीओ में इंग्लिश रीजनिंग मैथ सब कुछ होता है। तो आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना है और एक कंप्रिहेंसिव स्टडी करनी है। उसके बाद आपका एसबीआई पीओ का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा मिड जैन में, और आपके जो इंटरव्यू स्टार्ट होंगे एसबीआई पीओ स्टार्ट हो जाएंगे इंटरव्यू 21 जनवरी। मैंने आपको बताया था कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री इस इंटरव्यू की डेट से पहले आपके पास कंप्लीट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो इन हैंड सैलरी आपके पास 52,820 आती है। आपकी बेसिक सैलरी 41,960, फिर इसमें आपको स्पेशल अलाउंस है, फिर डीए है, फिर आपका लोकेशन लर्निंग अलाउंस मिलता है, फिर आपको एचआर है, ग्रॉस सैलरी आपकी 65, फिर आपके कुछ डिडक्शन होते हैं। फाइनली यू विल गेट 52,820। दिस इज स्टार्टिंग लेवल सैलरी। धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है और आप और सैलरी तक पहुंच जाते हो। तो बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा सैलरी वगैरह है। तो अब हम बताते हैं कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखो बहुत ढंग से समझना, जो पहला एग्जाम होगा आपका प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में 3 पार्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में होंगे, 35 क्वांट में एंड 35 ही रीजनिंग में होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहां पर जो पेनल्टी है 1/4 पेनल्टी होती है रॉन्ग आंसर में। तो याद रखना, आप कोई क्वेश्चन गलत मत करना, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है और स्पीड भी जरूरी है। ये जो 100 नंबर का पेपर है, मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ कितना जाता है, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, किस मार्क्स पर आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है स्पीड। देखो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, प्रोवाइडेड आपको मेरिट में रहना है। तो अब इन 60 मिनट में आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो अगर मैं प्री के सिलेबस की बात करूं, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस सीरीज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ड्स, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, टाइम स्पीड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका जो सिलेबस है वो प्री का है। और रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डायरेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग, ऑर्डर, अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज, पजल, सिलॉग, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट एंड टेबुलेट्स। ये आपका रीजनिंग सिलेबस हो गया। इंग्लिश सिलेबस लगभग सेम है। रीडिंग कंप्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, वोकेब, पैराग्राफ कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंसेस रूल्स। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो मैथ्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, सब जगह एक जैसा ही है। प्रिपरेशन प्लान आपका क्या होना चाहिए? देखो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आपको 8-8-8 का फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। इसमें जो पहला 8 है वो है आपका रेस्ट, इसको हम बोलेंगे स्लीप। कोई भी स्टूडेंट जो बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको आराम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग में
जब आप कुछ पढ़ते हो और अगर आप आराम नहीं करते तो वो दिमाग में चीजें याद रहना कम हो जाता है। मतलब मेमोरी पावर इंप्रूव करनी है तो आपको सोना भी बहुत जरूरी है। कम से कम 7 घंटे और मैक्स टू मैक्स 8 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग में जब आप चीजों को रेस्ट करते हो तो दिमाग में चीजें सील्ड होती हैं, आपको वो याद आने लगता है, चीजें याद रहती हैं। जैसे जब आपका एग्जाम हुआ करता था, आपको याद होगा हाई स्कूल का या इंटर का बोर्ड का एग्जाम होता था, तो घर में पेरेंट बोलते हैं कि बेटा सो जाओ, नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग काम नहीं करेगा मतलब ये होता है कि उस समय आपको बातें याद नहीं आएंगी। जब आप मैथ्स के कोई फॉर्मूले पढ़ोगे, रटोगे और उस पर एप्लीकेशन करोगे, लेकिन एंड मोमेंट पे आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं आया, इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिला है। तो 8 घंटे आपको सोना जरूरी है। सेकंड वाला जो 8 है, इसमें आपको अदर वर्क, आपके जीवन के जो अदर काम होते हैं, नहाना धोना, खाना, दोस्तों से बात करना, घूमना फिरना, फोन चलाना, कुछ भी करके इस 8 घंटे में उसको कवर करो। एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका स्टडी पार्ट, जो लास्ट के 8 आवर्स हैं वो आप अपने स्टडी में लगाओ। इसमें से 3 to 4 आवर्स आप टीचर्स की हेल्प लो, वीडियोस देखो हम लोगों की, और 4 to 5 आवर्स आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करो, इसमें आपको प्लान ये रखना चाहिए कि आप साथ साथ पढ़ाई करो और मॉक टेस्ट देते रहो। जो भी एग्जाम आपका टारगेट है उसके हिसाब से मॉक टेस्ट देते रहो। क्योंकि देखो, सिलेबस सबका लगभग एक जैसा ही, भाई आपको टाइम एंड वर्क हर जगह आएगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम ज्यादा होती जाती है। जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो बेसिक से पढ़ते हो, जब आप बेसिक पढ़ रहे हो तो आप प्री तैयारी कर रहे हो। जैसे आईबीपीएस आरआरबी है, उसका बेस आपका बेसिक क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर जाओगे तो आपको फिर हाई लेवल, मेंस लेवल पहुंचोगे, एसबीआई पीओ लेवल, आईबीपीएस पीओ लेवल, आईबीपीएस क्लर्क लेवल। तो जब भी कुछ पढ़ना है तो फिर ढंग से पढ़ना है, उसका बेस से स्टार्ट करना है, एडवांस तक जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन प्लान रखना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या होगी कैटेगरी वाइज। जनरल की कट ऑफ 59.25, ऑलमोस्ट 60 मार्क्स पर आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। अगर आप 60 मार्क्स तक ले आते हो तो 60 मिनट में 60 मार्क्स, गलती कम से कम करनी है, तो इसको ध्यान रखना है। शेड्यूल कास्ट का 53, शेड्यूल ट्राइब का 47.5, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का 59.25, मतलब जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का सेम कट ऑफ था, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 47, 53, मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें भी बहुत फाइट होता है, शेड्यूल कास्ट में भी बहुत फाइट है, जनरल में तो फाइट है ही। 2000 पोस्ट के लिए बहुत अच्छे बच्चे इसको देते हैं। जो बच्चे कैट लेवल की प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो आपका पहला चैलेंज है कि प्री को निकालना। अगर आपके मॉक टेस्ट में 70 से 80 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। कोई भी कॉन्सेप्ट जब पढ़ोगे तो उसको ओवरव्यू नहीं लेना, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो हो गया प्री का कट ऑफ। अब हम बात करते हैं मेंस का पेपर कैसा होगा। मेंस के पेपर में आपको टोटल 250 नंबर का पेपर होगा। इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आएगा, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अभी जो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है ये होता क्वांटी है, बट इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत लेंदी होते हैं। लेंदी इन द सेंस, जैसे टाइम एंड वर्क ले लिया, प्रॉफिट लॉस ले लिया उसने, वो पूरा डिटेल में क्वेश्चन देगा, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होगा। इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। आपको गिवन डेटा में एनालाइज करना और सॉल्व करना है, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, डेटा को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और ये किससे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ऐसे राइटिंग वगैरह होती है, तो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं जिसके नंबर होते हैं 50, और इसमें भी पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स, रॉन्ग आंसर का 0.25, मतलब 1/4। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। अब ये जो आपके पास प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, इसका सिलेबस, तो सिलेबस लगभग सेम है। डेटा इंटरप्रिटेशन में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, चार्ट टेबल, मिसिंग केस डीआई, राडार, केसलेट, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, लेट इट केस डीआई, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पाई चार्ट। ठीक है, वर्बल और रीजनिंग का वही सिलेबस है, थोड़ा सा चीजें बढ़ जाती हैं। वर्बल रीजनिंग है, स्लॉग है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, डबल लाइनअप है, शेड्यूलिंग है, इनपुट आउटपुट है, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस है, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग है, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग,
कोड इनइक्वलिटीज एंड कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एंड डिसीजन मेकिंग। कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन है, ये बहुत अच्छा पार्ट होता है, बहुत बेसिक लेवल है, लेकिन ये भी अच्छा है, इसमें भी बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी चेक की जाती है। फिर आपका आ गया जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो ये आप सिलेबस देख रहे हो ना मैथ्स का, यहां पर आपको दिख रहा है कि सब कुछ डे आई है, जैसे आपका टेबुलर ग्राफ है, लाइन ग्राफ है। यहां पर क्या करेंगे, वो प्रॉफिट लॉस या कोई भी मैथमेटिकल जो आप सब्जेक्ट मैथ्स के प्योर सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसी पर आपको केसलेट बना देगा। मतलब आपकी वो मैथ्स की नॉलेज डीआई में चेक कर लेगा। तो ये बहुत अच्छा पार्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बस अगर आप एक सही ट्रैक पे प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत आसानी से पेपर क्लियर कर लोगे। एंड इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कंप्रीहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, वोकेब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड एसोसिएशन, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्यूटर नॉलेज। अच्छा, आप लोग एक काम करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, बैंकिंग जो हम लोग का चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं स्लाइड यूज कर रहा हूं, मैं पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर डाल दूंगा। तो आपको ये सारा डेटा एज इट इज मिल जाएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर योर प्रिपरेशन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, अब आता है कि फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ क्या होगा। तो देखो, एसबीआई पीओ मेंस कैटेगरी वाइज 2022 का कट ऑफ मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी 2023 का कट ऑफ इन्होंने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है। 2022 का 23 का मेंस का कट ऑफ तो रिलीज कर दिया है, मैं आपको 22 का बता रहा हूं। देखो, जनरल का आउट ऑफ 100 88.93, 73, 66.86, 80.96, तो बहुत बढ़िया कट ऑफ है, बहुत अच्छा कट ऑफ है। शेड्यूल कास्ट का 73, शेड्यूल ट्राइब का 66, मतलब दे विल सेलेक्ट अ क्रीमी पोर्शन, क्रीमी लेयर को लेते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होंगे उन्हीं को लेते हैं, तो कट ऑफ उसी तरह से हाई है। उसके बाद इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज का जो कट ऑफ है 2022 का कैटेगरी वाइज 78, 65, एसटी का 62.5, ओबीसी का 73 एंड सो ऑन। तो ये डेटा आप चेक कर लो, इस हिसाब से प्रिपरेशन करना। एंड अब फाइनल कट ऑफ की हम बात करते हैं, तो इन दोनों का नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जनरल में 48.12 आपको टारगेट करना है, 48.12। जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनका थोड़ा कम है, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है 50 अबव। अब ये कैसे नॉर्मलाइज करते हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, जैसे मेंस का एग्जामिनेशन है, फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस का एग्जाम मैंने बताया था आपको 250 मार्क्स का होता है, उसको वो नॉर्मलाइज करके 75 में मार्क्स ले आते हैं। 250 मार्क्स को 75 मार्क्स में लिया है। और ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू को 50 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज, उसको 25 मार्क्स में करते हैं। तो ये 75 प्लस 25 100, तो जो आपको फाइनल सिलेक्शन दे रहा है, ये जो 48 दिया है या 40 दिया है या 38 दिया है, ये आपका किस में है, ये आपका 100 में है। और ये जो नंबर थे ये 250 के स्कोर पर है। ठीक है, ये 250 के स्कोर पर है, तो ये आपको 250 के नॉर्मलाइज करके और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू को नॉर्मलाइज करके आपको ये कट ऑफ है फाइनली, जिस इन 48.12 इज द लास्ट पॉइंट जिस पर कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपको टॉप 2000 बच्चों में आना है, बहुत बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, अब अगर आपको टॉप 2000 में आना है, कोशिश करना है कि आपको अपना स्कोर 60 प्लस पर कोशिश करना है। ठीक है, 60 प्लस पर। और मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डिटेल, कोई भी कॉन्सेप्ट है आप उसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि जो एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, आपको क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर करना होता है। तो ये तो हो गया कि हम कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कितना हमारा कट ऑफ चाहिए। उसके बाद अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो ये कोड स्कैन कर लो, ये हमारे बैंकिंग चैनल का टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। यहां पर हमारे बैंक से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम लोग अपने इस चैनल पर, जो हमारा केजीएस का बैंकिंग चैनल है, इस पे हमने बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको दी है। मेरा मैथ्स का एक पूरा शेड्यूल चलता है, जिसमें कि मैं मैथ्स को बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूं। उसके अलावा आईबीपीएस आरआरबी का हमारा एक पूरी सीरीज चल रही है।
तो धीरे धीरे हम लोग एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की भी सीरीज लाएंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस हमारे इस चैनल में है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एसबीआई पीओ, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर स्टडी, किस तरह का सिलेबस है, कितना पढ़ना चाहिए, जो भी आपके मन में क्वेरी हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे टाइम मिलता है, मैं जरूर उनका आंसर करूंगा। आपका एग्जाम क्लियर हो, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं आप लोग के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।